हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 22 की व्याख्या जानेंगे। यह श्लोक पढ़ने से पहले हम भगवान का ध्यान करेंगे। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा धन्यरगुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चनयोगेन यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निर्लम्हो धावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिलजगति सुरन्तं तावद्बलात् श्रुतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जु न वेदां येषां शरणमपि शन्न च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनियुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सूजना विमुक्तास्तं वन्दे यद्पतिमहं कृष्णमलजं यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालिशन् बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समाधाम समगातं कोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलोऽपि पूज्य भवत्तं श्रीमाधवमाश्रित्यशतमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुन्दरं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। हरे कृष्ण। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। श्लोक 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक का शब्दार्थ। पार्थ, हे पार्थ, मुझे त्रिषु तीनों लोकेषु लोकों में न तो किंचन कुछ कर्तव्य अस्ति है च और न कोई अवाप्तव्यम प्राप्त करने योग्य वस्तु अनवाप्तव्यम अप्राप्त है। कर्मणि फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में एव ही वर्ते लगा रहता हूँ। अर्थात हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। इस श्लोक की व्याख्या। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव्यम। भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है, इसलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। भगवान के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ पाना शेष नहीं है। कुछ न कुछ पाने के लिए सब मनुष्य पशु पक्षी आदि कर्म करते हैं। भगवान उपयुक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की स्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। अवतार के सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिए ही होती है। स्वर्गलोक पुण्य कर्मों का फल भुगतने के लिए है और 84 लाख योनियां एक नरक पाप कर्मों का फल भुगतने के लिए है। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे। वह संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं, अपने नहीं। इसलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री को संसार की ही मानता है और वे उसे संसार की सेवा में लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य करना शेष रहता है।
गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है कि मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं, कारण कि प्रापणीय वस्तु नित्य प्राप्त है और स्वयं भी नित्य है, जबकि कर्म और कर्मफल अनित्य अर्थात उत्पन्न एवं नष्ट होने वाला है। अनित्य का संबंध नित्य के साथ हो ही कैसे सकता है। कर्म का संबंध पर से है, स्व से नहीं। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होता है, इसीलिए अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तब भगवान के लिए कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है। कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने इसी अध्याय के 17वें 18वें श्लोकों में कहा है कि उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही होती है। इसलिए उसे संसार में कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर भी वह महापुरुष लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इसी प्रकार यहाँ भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पाना बाकी न होने पर भी मैं लोक संग्रहार्थ कर्म करता हूँ। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है। मम साधर्म्य यमागतः, जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं, ऐसे ही संसार में तत्वज्ञ पुरुष भी आदर्श हैं। वर्त एव च कर्मणि, यहाँ एव पद से भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक सांगोपांग कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। कर्मों का न त्याग करता हूँ न उपेक्षा। जैसे इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष इंजन के समान कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है। ये इच्छाएं निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही दूर होती है। यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म न करे तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद आलस्य आ जाएगा और वे अकर्तव्य करने लग जाएंगे। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगी। इसलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए भगवान और संत महापुरुष द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होते हैं। भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, कभी कर्तव्यच्युत नहीं होते। अतः भगवत परायण साधक को भी कभी कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिए। कर्तव्यच्युत होने से ही वह भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रहता है। नित्य कर्तव्य परायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक हो सकता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। महाभारत में भगवान ने उनतक ऋषि को भी 3 लोकों में अपना कर्तव्य बताया है। धर्म संरक्षणार्थाय, धर्म संस्थापनाय च, तैस्तैर्वैश्य च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव। अर्थात मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए 3 लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदनुरूप वर्ताव करता हूँ। यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक। यदि ह्ययं न वर्तेयं जातो कर्मण्यतीन्द्रितः मम वर्मानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। 24वां श्लोक। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजाः। हरे कृष्ण। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल।